अभी रिसेंटली आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ें जो चल रही थी उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पीक पे होने के बाद, बहुत ज़्यादा पीक पे थी वो चीज़ें, बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी और ऑल ऑफ सडन बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या है वो नुकसान एंड अभी वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में टाइप कीजिए 444। चलिए चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की लाइफ में फिलहाल क्या चल रहा है। ओके, देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियली किसी टाइप का लॉस हुआ है जिसको वो बहुत ज़्यादा मैनेज करने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं चीज़ों को बैलेंस करने में, बिकॉज उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। एंड ये कहीं ना कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मुझे दिख रहा है, कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया था जो कि बहुत ज़्यादा पीक पे था, बहुत ज़्यादा होपफुल थे उस चीज़ को लेके, बट वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी एंड उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एंड अभी वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं इस परेशानी में, इतना परेशान होने के बाद अभी करंटली वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके थॉट्स आपको लेके। चलिए चेक कर लेते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए 3 बार। एंड अगर आप लोगों में से किसी के रिलेशनशिप में भी थर्ड पार्टी का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसमें थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब है, तो उसके लिए मैं वीडियो के एंड में आपको एक रेमेडी बताने वाला हूं जो कि बहुत यूजफुल रेमेडी है। आपको 1 से 2 बार करने में ही रिजल्ट दिख जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए कर लीजिए अपने पार्टनर का ध्यान। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर करंटली उन्हें लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनका स्टेट ऑफ माइंड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण राधे राधे। ऑल राइट, देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं वो आपको सोचते हुए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो रात में सोते टाइम उनकी जो मेनली जो एनर्जी जो ड्रेन हो रही है वो रात में मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, एंजाइटी एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड, अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में आपके बिना। बिकॉज उन्हें लगता है कि जब तक वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा दबाया है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हो सकता है कि गुस्सा किया आप पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी पे रखी, अपनी चीज़ें ऊपर रखी, जिस वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। साथ ही मुझे दिख रहा है कि वो आपके लिए लव फीलिंग अभी भी रखते हैं, उनके मन में आपके लिए प्यार दोबारा से कहीं ना कहीं वो दोबारा प्यार आ चुका है, वो चीज़ें दोबारा से रीबिल्ड हो चुकी है। उन्हें कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अभी भी कोई ना कोई होप है, बिकॉज ये जो लव का कार्ड आया है, जो द लवर्स का कार्ड आया है, ये दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, उनका इंट्यूशन ये बोल रहा है कि इस कनेक्शन को दोबारा से उन्हें एक चांस देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली उनकी अभी इस कनेक्शन को लेके क्या एनर्जीज है, वो इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। एंड इतना परेशान होने के बाद उन्होंने आपको याद किया है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए डेविल का कार्ड आया है। उनका मानना है कि इस रिलेशनशिप में वो डेविल की तरह आपके साथ रहे। डेविल एज इन उन्होंने आपको डोमिनेट तो किया ही, बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में वो फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व थे, फायदे के लिए उन्होंने चीज़ें करी इस रिलेशनशिप में। ये डेविल का कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए, एक फिजिकल अट्रैक्शन था उन्हें। वो चीज़ें उस टाइप की नहीं थी जिस टाइप की आप समझ रहे थे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे एंड चीज़ों में, एंड उनके साइड से जो चीज़ें थी वो फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के बाद आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो गई और उनकी साइड से ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ गई और उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये जो अकेलापन वो आज फील कर रहे हैं, जो लोनलीनेस, जो सॉलिट्यूड में आज वो खुद को देख रहे हैं, इतना नुकसान हो गया। उन्होंने कहीं ना कहीं, उनका ये मानना है कि जो भी उन्होंने किया वो उनके कर्मों का ही कहीं ना कहीं फल है, बिकॉज उन्होंने आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ चीज़ें अच्छे से, मतलब कहीं ना कहीं अपने साइड से अपना बेस्ट नहीं दिया और चीज़ें खराब कर दी, जिस वजह से उन्हें लगता है कि शायद आज जो भी उनके साथ ये सब हो रहा है
फाइनेंशियल जो लॉस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही है, उसका कहीं ना कहीं कारण ये आपके साथ इन्होंने जो गलत किया वही वो रीज़न हो सकता है। बिकॉज ये इंसान जो है इस पीक पे था, इतने ज़्यादा अच्छे लेवल पे काम कर रहा था, कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, कुछ फाइनेंशियली बहुत बड़ा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, और इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ये ऑल ऑफ सडन इतना जल्दी कुछ इस तरीके से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बिकॉज टावर का कार्ड दिखाता है कि चीज़ें स्टार्ट हुई थी, बहुत अच्छी चल रही थी एंड अपनी पीक पर थी। पीक पर मतलब कि बहुत ज़्यादा टॉप नॉच लेवल पे चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, एंड ऑल ऑफ सडन सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उन्हें कहीं ना कहीं चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, एंड इस रिलेशनशिप को लेके फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बैलेंस चाहते हैं। बिकॉज टेम्परेंस दिखाता है कि आपके जो पार्टनर है वो इमोशनली एंड प्रैक्टिकली फिजिकली तीनों तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ों में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो। बिकॉज पहले जितना सेल्फिश होकर उन्होंने आपके साथ चीज़ें करी, जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी, जो भी उनका व्यवहार रहा, जो भी उनके साइड से इनिशिएटिव उन्होंने लिए, वेदर फिजिकल होने के लिए लिए या अपने फ़ायदे के लिए लिए, अब वो फिलहाल फ़ायदे के लिए नहीं सोच रहे हैं, सेल्फलेस होके सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अगर आप उन्हें कुछ बोलते भी हो, कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी है, तो वो उसको भी क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं आपको लेके। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके साइड से भी कुछ इनिशिएशन हो। बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी है, थोड़ा कह सकते हो आपकी थोड़ा मिच्योर एंड थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर है उनका। वो जल्दी से चीज़ों को इनिशिएट नहीं करते। तो हो सकता है कि अगर आप इनिशिएट करो, आप उनसे बात करने का ट्राई करो इस कठिन टाइम में, जो टाइम उनका चल रहा है बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड है, अभी अगर आप उनसे बात करने का ट्राई करो तो कहीं ना कहीं पे जो भी आप दोनों के बीच में ये कन्फ्यूज़न चल रहा है बहुत टाइम से, जो कम्युनिकेशन का गैप आ गया है, दोनों जने सोच रहे हैं कि आप शुरू करें या वो करें। और सबसे बड़ी बात, पास्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप की बातचीत वो नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज उन्हें पता है उन्होंने गलती की है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है आप दोनों के बीच में जिसको शायद वो अब डिफेंड नहीं कर सकते, उसका जवाब वो नहीं दे सकते आपको। तो अगर आप दोनों की बात होती है तो चीज़ों को पॉजिटिवली लें। बिकॉज दिस कनेक्शन इज गोइंग टू बी रीस्टार्ट। इस कनेक्शन का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द टॉप मोस्ट कार्ड ऑफ टैरो, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड ये दिखाता है कि अब जो शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, एंड इस शुरुआत के बाद इस कनेक्शन को दोबारा से आपको हेल्दी बनाना होगा। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे शुरू होने वाली हैं, जस्ट एक कम्युनिकेशन की देरी है। तो आप ट्राई करिए कि आप दोनों का कम्युनिकेशन हो, बात आगे बढ़े, ताकि ये रिलेशनशिप दोबारा से उतना ही फ्रूटफुल हो पाए जितना ये पहले था। और ये बहुत सही मौका है। अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं। तो अभी वो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली मिस कर रहे हैं। जो गलतियाँ उन्होंने की है उसको कहीं ना कहीं गिल्ट है उस चीज़ का, एंड वो आपके साथ एक फुलफिलमेंट चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और कमिटमेंट से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरी आपकी चल रही थी पहले, उससे रिलेटेड भी वो बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो ये जो चांस है आपके पास, गोल्डन चांस है, आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया था, थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है, अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसको आपको कैसे रिमूव करना है। आपको एक ऐसा पेपर लेना है, पेपर को आपको अपने हाथों से ही ऐसे राउंड करके कट कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूं कट करके। ओके, ऐसा आपको एक गोला सा बना लेना है इस पेज का, एंड इसमें आपको ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखना है, नीचे थर्ड पार्टी का नाम लिखना है। और इसे सीधा फोल्ड नहीं करना है, इसे ऐसे फोल्ड करना है, डिवाइड करना है, इसको ऐसे करके फोल्ड करना है आपको इसे। एक साइड आपके पार्टनर का नाम और एक साइड, इस साइड जो होगा वो आपके जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, उनका नेम आपको लिखना है। और आपको किसी एक बाउल में इसको ऐसे ही, सेम ऐसे ही डाल देना है। बाउल में डालने के बाद उसके ऊपर से काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा उसमें नमक डालना है आपको। एंड नमक डालने के बाद उस बाउल में आपको एक छोटा सा कपूर डाल सकते हैं आप उसको जलाने के लिए। साथ ही आपको उसके बाद उसको पूरी तरीके से जला देना है, एंड उसकी जो भी एशेस होगी, जो भी राख होगी, उसको आपको फ्लश आउट कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये रेमेडी करनी है। ये रेमेडी आपको सैटरडे को या तो रात में 8 बजे करनी है या तो 11 PM पे करनी है। मेक श्योर आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, जैसा बताया गया, जिस तरीके से आपको बताया गया है
उसी तरीके से आपको इसे करना है। आपको डेफिनेटली एक मिरेकल दिखेगा, एक रिजल्ट दिखेगा। आप खुद कमेंट में आके बताएंगे कि आपको रिजल्ट मिला है एंड थर्ड पार्टी रिमूव हो चुका है।